हमारा क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स हैं, इनके सोल्यूशन है जो कि वर्क एंड एनर्जी 5th चैप्टर है। तो इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन है, एन इंजन रेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रू a height of 880 meter 25 सेकेंड। What is power of the engine? गिवन डाटा हमें गिवन है कि वाटर लिफ्ट करता है 100 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। इस डिस्टेंस जो कवर करता है दैट इज़ 80 मीटर। टी सेकेंड, टी इज इक्वल टू 25 एस। सोल्यूशन इधर है यहाँ पी इज इक्वल टू डब्ल्यू पॉन टी के इक्वल गिवन है। तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी इज इक्वल टू एम जी, एफिशिएंसी दिखानी है ना। एफिशिएंसी ये है कि डब्ल्यू इज़ आल्सो इक्वल टू वर्क डन इज़ इक्वल टू एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू 80। यानी कि जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारी फोर्स होती है और डब्ल्यू वर्क डन और वेट, ठीक है। ये जो हमारा इक्वल होता है फोर्स इज़ इक्वल टू एम ए जो होती है वो हमारी रिप्लेस करते हैं कि डब्ल्यू के इक्वल है, और एफिशिएंसी तो डैट इज़ इक्वल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। अब यहाँ हम इस डब्ल्यू पॉन टी कर देंगे। डब्ल्यू हमारा है 80,000। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते जाएँ 10 हम जी हमारा एक्सेलरेशन है फ्रॉम अ हाइट एंड m इज इक्वल टू 10 एंड हाइट गिवन है 10 मीटर। 100 kg लिफ्ट करते हैं वाटर, तो p इज इक्वल टू w पॉन t इज इक्वल टू 80,000 एंड 25 एस 32 joules। Yeah, a body of mass 20 kg is at rest. A 40 Newton force acts on it for 5 seconds. What is the kinetic energy of the body at the end of this time? आंसर है गिवन डाटा m इज इक्वल टू 20 kg है, v1 इज इक्वल टू 0 एट रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं f, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, f इज इक्वल टू 40 एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m a इज इक्वल टू m अपॉन f, a इज इक्वल टू 40 अपॉन 20। एफ को हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम एम जो है हमारा एक्सेलरेशन गिवन है, फाइंड करना है, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 22 मीटर पर सेकेंड टू वी फाइंड द एनर्जी एट द एंड ऑफ द टाइम। सो वी फाइंड स्पीड एट द एंड ऑफ टाइम दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। वी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस 2s। Vf is equal to 10 meter per second. Now kinetic energy of kinetic is equal to 1 upon 2 mv2। तो हमारी यहाँ डिस्कशन होना कि फर्स्ट जो हमारी इनिशियल तो 0 है, सेकेंड तो जब हम सेकेंड फाइंड करेंगे वो हम इसमें इनिशियल एट रेस्ट ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वी एफ क्या है, सेकेंड वेलोसिटी क्या है। सो हम इसे क्लियर करने के लिए अब यहाँ m2 0 तो नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑल 0 हो जाएगा। ई के इज इक्वल 1/2 इंटू 10 20 इंटू 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 joules। सेकेंड है, अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन vertically upward. The ball reach a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at the height at this height.
आंसर है गिवन डाटा m इज इक्वल टू 160, m इज इक्वल टू 160 अपॉन 1000 को हम कन्वर्ट कर लेंगे जी ग्राम में और उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। m इज इक्वल टू 0.16 kg हाइट पर जाता है बॉल को जब हम किक करते हैं या थ्रोन फेंका जाता है, थ्रो लगाते हैं। एच इज इक्वल टू 20 मीटर कवर करता है डिस्टेंस। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी वर्ड्स हिडन वाटर के अंदर जो होता है फ्लो ऑफ वाटर में कैसे ही वर्ड्स हाउ इट्स मूव। सो ई पी इज इक्वल टू एम जी एच एंड वाइल जबकि पोटेंशियल एनर्जी में हम फोर्स यूज़ की जाती है, ठीक है। 0.16 इंटू 10 इंटू 20 काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे किस टाइप में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है कि हाउ फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल एट दिस हाइट, तो डेट इज इक्वल टू mgh। EP is equal to 0.6 into 10 into 20. EP is equal to यानी potential energy is equal to 32 joules. So the potential energy is 32 joules.